नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गोंडा विधानसभा में हैं और यहाँ की गोंडा वार्ड की निगम पार्षदा पीटी गुप्ता जी इस वक्त सावन मास के इस पावन पर्व पे अगर कहा जाए तो इस वक्त यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा करवा रही है अपने निवास स्थान में। और ऐसे में वो सभी लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आइए और सावन मास के इस महीने में आप उनके निवास स्थान में आमंत्रित हैं और साथ ही साथ यहाँ पे श्रीमद् भागवत का रसपान करिए। क्योंकि सावन मास में जैसा बताया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई भी भागवत, श्रीमद् महापुराण, श्रीमद् भागवत या ऐसी कोई भी कथा का आप सिमरन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। ऐसे में आज नीरज गुप्ता जी का, जो कि एक्टर है, समाज सेवी हैं और साथ ही साथ इस इलाके में काफ़ी प्रतिष्ठा रखते हैं, वो उनका आज जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में एक हफ्ते की श्रीमद् भागवत कथा उनके इलाके में हो रही है, उनके घर पे हो रही है, तो आप लोग आ सकते हैं। इस वक्त कलश यात्रा चल रही है उनकी इस पूरे गोंडा में और गोंडा वार्ड की निगम पार्षदा पीटी गुप्ता जी अपने सभी क्षेत्रवासियों से अपील करती हैं कि वो इस हफ्ते में एक बार जरूर आए, श्रीमद् भागवत कथा का सिमरन करें, यहाँ पे सुने और साथ ही साथ नीरज गुप्ता जी को, जिनका जन्मदिन भी है 8 अगस्त को, उनको भी अपना आशीर्वाद दें। आप देख सकते हैं इस वक्त कलश यात्रा चल रही है और इस वक्त लड्डू गोपाल उनके साथ साथ चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कलश यात्रा इस वक्त पूरे इलाके में चल रही है और पूरे गोंडा में, इस गोंडा वार्ड में ये लगातार चल रही है, कोई कथा हो रही है। इसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं। सावन मास के इस पावन महीने में आप लोग आ सकते हैं नीरज गुप्ता जी के घर पे, प्रीति गुप्ता जी के घर पे, और इस कथा का आप आनंद ले सकते हैं, सुन सकते हैं।
सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा का समय चल रहा है, भोले बाबा के दिन हैं और इन्हीं दिनों यहाँ मेरी श्रीमती प्रीति गुप्ता जी ने एक प्रण लिया कि भागवत कथा का सप्ताह कराएंगे और पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी इसको करेंगे। तो एक बहुत ही इस पवित्र महीने में एक बहुत ही अच्छा कार्य करने का विचार आया मन में, तो उसी को कर रहे हैं। बाकी सभी का प्रभु का आशीर्वाद सभी में बना रहा है, यही कामना है। सावन का महीना भी चल रहा है, सब लाभदायक होता है ऐसा। जी जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? यही कहूँगा जी, अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में हमेशा याद रखें, प्रभु का नाम लेते रहें। श्रावण मास में जितना हो सके धार्मिक जो भी आयोजन हो रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, उनका साथ दें, उनकी सेवा करें, बस इतना ही कह सकता हूँ। नीरज जी, ऐसे में लोग अपने जन्मदिन, क्योंकि आपका जन्मदिन भी है आज, बिल्कुल आज ही आपका शुरुआत हो रही है, ऐसे में लोग पार्टी करते हैं, होटलों में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, आपने कथा कैसे सोचा? ये भी एक प्रकार का ये आयोजन भी आप ये समझ लीजिए, ये भी एक पार्टी है। इतने लोग एकत्र हो रहे हैं, सभी के भोजन आदि की यहाँ व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था सब कर रखी है। ये भी पार्टी है, इसी का आनंद उठाएं, इसी पार्टी का। तो सभी इनवाइटेड है? बिल्कुल सभी इनवाइटेड है जी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वीआईपी? नहीं, कोई वीआईपी नहीं है जी, सभी इनवाइटेड है, सभी। हाँ, सभी वीआईपी हैं हमारे लिए। क्या कहेंगे आप? ऐसे में बर्थडे भी है, श्रीमद् भागवत की कथा के यहाँ शुरुआत भी हो रही है, कैसे कहेंगे आप इसको, क्या कहते हैं लोगों के लिए? सबसे पहले सावन मास, आज हमारे मतलब कि मैं पतिदेव जी नीरज गुप्ता जी का आज जन्मदिन है। 14 तारीख को मेरी बेटी मान्या का जन्मदिन है और मेरे देवर 13 तारीख को उनका भी जन्मदिन है। इसलिए हमारे 3 हैं, हमने सोचा कि सावन मास का दिन है और श्रीमद् भागवत गीता है, वो प्रभु इच्छा इतनी हो रही थी हमारी कि हमने सोचा नहीं मगर हो गया और हमने भागवत गीता आज रखवाई गई है। पूरे हफ्ते बर्थडे, हर पूरे हफ्ते कथा भी चलेगी? ऐसे ही पूरे हफ्ते कथा चलेगी, पूरे दिन पार्टी चलेगी और आनंद भी है और डांस भी करेंगे, भरपूर मनोरंजन भी होगा हमारा। क्षेत्र की जनता से क्या, क्योंकि आप यहाँ के एक नेता हैं, यहाँ के निगम पार्षद हैं, तो लोगों के लिए क्या कहेंगे? पर मैं अपने क्षेत्रवासी से कहना है, भारी से भारी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रभु के दर्शन करें और मेरे स्थान को पावन बनाएं। और मैं चाहती हूँ सब जने मिलकर ये शुभ अवसर का लाभ उठाइए। और हमारे जो पंडित जी है, भागवत गीता करा रहे राहुल पंडित जी हैं, वो बहुत अच्छी कथा करते हैं और भरपूर आनंद देंगे आपको। और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और प्रभु का ध्यान लगाएँ। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा एक दिव्य कथा है, 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। और भागवत कथा का श्रावण मास में श्रवण करने का सबसे विशेष पुण्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो 9 प्रकार की भक्ति कही है, जिसको हम नवदा भक्ति के नाम से जानते हैं, नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवण है, भगवान की कथा को श्रवण करना। जैसे बच्चे को हम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पहले प्ले वे में भेजते हैं, उसके बाद वो आगे फिर ग्रेजुएशन भी करता है, आगे PhD भी करता है। उसी प्रकार नवदा भक्ति में सबसे पहले भक्ति भगवान की कथा को श्रवण करना। यदि आप कथा को श्रवण करेंगे तो श्रवण के माध्यम से ही आपके अंदर भगवान के प्रति भावना जागृत होगी और उसी से आप आगे सनातन का प्रचार और प्रसार कर सकेंगे। तो ये भागवत कथा का बहुत दिव्य आयोजन हमारे निगम पार्षदा श्रीमती प्रीति गुप्ता जी के निवास स्थान पर हो रहा है। आज से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और इसकी विशेष बात यह है कि आज हमारे भैया जो हैं समाज सेवी श्री नीरज गुप्ता जी, आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भागवत कथा का बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लोग होटलों में जाके बर्थडे मनाते हैं, पर इनकी इतनी धार्मिक प्रवृत्ति है कि भागवत कथा को सुनकर इस श्रावण मास में अपने जीवन को आध्यात्म में करते हुए भागवत कथा को श्रवण करेंगे आज से, और ये बड़ा दिव्य आयोजन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग आएँ, भागवत जी की कथा का रसस्वादन करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और जो हमारे भैया नीरज गुप्ता जी हैं, इन्हें अपना आशीर्वाद देकर इनको दीर्घायु और चिरंजीवी करें। धन्यवाद।